रासायनिक अभिक्रिया। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है पाठ का? नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उससे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या। जैसे में दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, कौन सा परिवर्तन हो रहा है? तो रासायनिक परिवर्तन। या फिर कौन सा अभिक्रिया के कारण हो रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या हो रहा है? दूध का दही बनना या फिर भोजन का पचना। कौन सा हो जाएगा? आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जैसे या इस टाइप से पूछा जाएगा दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है, तो सीधे आप करेक्ट लगा लीजिएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया, और भोजन का पचना तो रासायनिक अभिक्रिया। किसी कारण हो रहा है? क्योंकि अभिक्रिया जैसे में लोहे में कैसे जंग लग रहा है, वायु से रिएक्शन करता है लोहा, क्या होता है? तो जंग लग जाता है। उसमें पढ़ेंगे लोहे में जंग क्यों लगता है, तो उस समय पढ़ाया जाएगा। तो उस समय अभी केवल हमारा फोकस होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले, अभिक्रिया करके या फिर क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करना, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में हम देखेंगे हाइड्रोजन लिए और क्लोरीन लिए, दोनों को रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 तो क्या बनेगा? 2HCl। आपको वहां पे जब हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उस समय तो ये क्या है? संतुलित है या फिर असंतुलित है? ये तो संतुलित है, सिंपल सा क्या है? संतुलित। जो कोई भी रिएक्शन करता है, जो कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी तत्व रिएक्शन करता है तो वो संतुलित करता है कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो आप सब समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करना या फिर एक से नए पदार्थ का निर्माण करना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं। अब मान लीजिए H2 प्लस Cl2 क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, मान लीजिए कोई भी है, कोई भी दौर हो रहा है, उसमें कोई भाग लेता है, तो भाग लेता है तो क्या होता है? उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक। जो काम करने वाला, मान लीजिए हम कोई खेल हो रहा है, उसमें हम भाग लिए, हम काम कर रहे हैं, यानी कि अब विजेता कोई होगा वो अलग देखेंगे, तो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मान लीजिए H2 और Cl2 दोनों भाग लिया, दोनों अब रिएक्शन करेगा, दोनों रिएक्शन करके करेगा, जैसे ही भाग लेना तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा ये काम करने वाला हुआ दोनों, तो क्या कहलाएगा? ये अभिकारक कहलाता है। यहाँ पे सिंपल सा डिफिनीशन लिखिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अब प्रतिफल किसे कहेंगे? तो प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के बने नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहेंगे। अब मान लीजिए H2 प्लस Cl2 यानी कि H2 प्लस Cl2 दोनों भाग लिया। अब जो नया पदार्थ जो बनेगा 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। अब मान लीजिए दोनों भाग लेकर नए पदार्थ का जो निर्माण करता है, मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कोई भी तत्व भाग लेता है और रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस नए पदार्थ को हम क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिफल। अब चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता होती है, जिसमें मान लीजिए कोई होता है रासायनिक अभिक्रिया भाग लेती है, और कुछ विशेषता ये होती है कि जिसमें कोई रासायनिक कोई तत्व को रिएक्शन कराए, उससे पहले क्या होती है? गैस का, मतलब पहले गैस कौन सा तत्व है जो हम रिएक्शन कराएंगे तो गैस का निर्माण होगा। जैसे गैस का निर्माण करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया जैसी कराएंगे, तनु
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जैसी अभिक्रिया करेंगे तो क्या कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न। जैसे सोडियम क्लोराइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जैसी रिएक्शन होगा, जैसी अभिक्रिया होगा तो कौन सी गैस निकलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपक्षेप का बनना, तो अपक्षेप कैसे, अब दूसरा में पढ़ेंगे अपक्षेप कैसे निर्माण बनता है, अपक्षेप कैसे बनता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जल में जो विलयन होता है यानी कि जलीय विलयन, यानी पानी में थोड़ा मिला लीजिए सोडियम क्लोराइड के और सिल्वर नाइट्रेट उसमें मिला दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या निर्माण करेगा? दूधिया जैसा फेना टाइप का निकालेगा, सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? सिल्वर क्लोराइड का। किसका रिएक्शन से? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट जैसा दूधिया रंग, सिल्वर नाइट्रेट का दूधिया रंग और फेना टाइप का निकालेगा, उसे हम बोलेंगे अपक्षेप का बनना। ठीक है। अब मालूम पड़ता है, अब आगे चलेंगे, जल का परिवर्तन, सॉरी रंग का परिवर्तन। रंग का परिवर्तन कैसे होता है? अब एक साधारण सी बात बताते हैं, रंग का परिवर्तन कैसे। जैसे कोई रिएक्शन कीजिए तो रंग चेंज हो जाता है, तो उसे हम रंग परिवर्तन कहते हैं। ऐसा कोई पदार्थ है जैसे में है पोटेशियम में थोड़ा सा, पोटेशियम जानते हैं आप सब, पोटेशियम में थोड़ा सा नींबू डालिएगा, थोड़ा सा यानी कि डालिएगा नींबू थोड़ा निचोड़ कर, तो उसमें देखिए जो पोटेशियम का नीला जो रंग होता है वो नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कौन? पोटेशियम हो जाएगा। और अगला रिएक्शन आप सब होली के टाइम में, तो उस टाइम में देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक चम्मच सॉरी एक गिलास पानी ले लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा आप सब, 2-3 चम्मच हल्दी डाल करके और थोड़ा सा 2 चम्मच 1 चम्मच सर्फ मिलाइए, मिक्स कीजिएगा, तो उसमें उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। कैसा रंग बन जाएगा? तो लाल रंग बन जाएगा। कौन सा रंग? सोडियम यानी कि पीला रंग कौन होता है? हल्दी होता है पीला रंग। अब पीला रंग को पानी में मिक्स करके और थोड़ा सा सर्फ मिला दीजिएगा, सर्फ जानते हैं ना, सर्फ जो कपड़ा धोने वाला, उसको 2 चम्मच मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? लाल रंग बन जाएगा। आप सब देख लीजिएगा, नहीं विश्वास होता करके देखिएगा। ठीक है। अगला है हमारा क्या, अगला है, तो अगला टॉपिक जो होता है इसका 5 अवस्था होती है, तो 3 तक हम बता दिए, 3 तक क्या क्या होता है उस तीनों को देख लेंगे। अगला जो है वो अभी हम तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, तब तक बाय।